अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों में तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो मैंने कहा चले वॉइस ओवर करते हैं। तो यहाँ पर जी ये व्लॉग काफ़ी पुराना व्लॉग है, तो मैंने कहा छोटे छोटे क्लिप मैंने बनाए हुए थे। और यहाँ पर रात का खाना हम लोग खा रहे थे, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया। इसके पापा इनके भी आए हैं, तो वो और मैं जो है ना हम खाना खा रहे हैं बेड पे बैठ के। और बेड पे बैठ के खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि नीचे जब बेड अब बिछाते हैं ना दस्तरखान वगैरह, तो रूहान जो है ना वो माशाल्लाह अब चेयर से नीचे उतरने लग गया, तो फिर खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोग जो है ना बेड को ही प्रेफर करते हैं। आई नो कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ये मतलब काफ़ी लोग जो है ना वो कमेंट करते हैं, लेकिन हमारी ये है कि मजबूरी है, तो हम लोग फिर बैठ जाते हैं। तो एहतियात से खा लेते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़े जो है फिर एहतियात से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। तो हमारी जो है ना जब हम लोग उठते हैं ना हमारी लाइट नहीं होती है, तो अक्सर मैं इसीलिए आजकल आपसे मॉर्निंग की जो रूटीन है वो शेयर नहीं कर पाती। और ये देखें जी बाहर बने हुए बादल, सारा दिन जो है ना वो आज बादल ही रहा, बारिश तो है नहीं हुई, लेकिन बादल जो है ना वो बने रहे हैं। और बस मैं यहाँ पर बिस्तर जो है वो तय लगाने लगी थी, और दोनों भाई जो है ना वो बाहर यहाँ पर बैठे हैं हीटर चला के। हल्का हल्का जो है ना वो हीटर चल रहा था, गैस आ रही थी। तो ये देखिए अभी फिर बुझ जाता है, कभी कभी बार बार बुझ जाता है या चल जाता है, इस तरह से है बस। तो जैसे ही अलियान उठता ना तो उसका होता है कि हीटर चला के मैं थोड़ी देर बैठूँ, क्योंकि सारा घर मैंने आपको बताया कि वो मतलब बंद बंद से, तो ठंड ज़्यादा होती है, धूप कहीं से नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है हमारा ये घर ना सर्दियों में। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर जी लाइट आ गई थी, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया और बिस्तर वगैरह भी मैंने उठा लिए। तो बस अभी मैं जो है सफाई करने स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपके साथ फिर शेयर कर देते हैं क्लिप बना के। नाश्ता करने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि नाश्ता करके बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके फिर मैं क्लीनिंग की तरफ आती हूँ। और रूहान जो है ना उसको इस वक्त जो पता नहीं खेल रहा था आई थिंक इस वक्त। तो ये कुछ कपड़े थे जो धुले हुए थे, तो यहाँ पे ना कपड़े धुले हुए भी और धोने वाले भी वो भी इकट्ठे हुए थे। तो बस मैंने जो है इन कपड़ों को तय लगाया, धोने वाले जो हैं वो अलग किए। तो क्योंकि अभी मैंने इसको चेंज कराया था, तो मैं बाहर से जो है ना सूखे कपड़े थे वो ले आई, तो इनको तय लगा के अलमारी में रखेंगे। और बस मेरा दिल होता है कि पहले चीज़ें सारी समेट के फिर सफाई करूँ। होता है ना अक्सर लोग कहते हैं कि कपड़े वगैरह जो बाद में तय लगाएंगे, तो मेरा कोशिश होती है कि नहीं, पहले मैं सारी चीज़ें जो है ना उनको हर चीज़ को जगह पर रख के, मतलब कपड़े तय लगाने वाले हैं वो लगा ले, या फिर जो अलमारी वगैरह वो थोड़ी सी अगर आपकी मतलब सेट नहीं है उसको सेट कर लिया। मैं मतलब एक चीज़ रखने जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे उसको सेटिंग करने लग जाती हूँ। मेरी असल में आदत है कि मैं कहती हूँ हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सही हो। जैसे ड्रॉअर वगैरह है, तो उनको मैं ठीक करने लग जाती हूँ। मुझे ड्रॉअर में अगर लगे ना कि हाँ ये चीज़ें इधर उधर हुई हैं उनको सेट करने लग जाती हूँ। तो बस ये आदत बनी हुई है। वैसे तो ये आपको आई थिंक नहीं करना चाहिए, मतलब एक टाइम रख लें, लेकिन मुझसे जो है ना वो कह लें कि बर्दाश्त नहीं होता मेरे जहन में बस वही ड्रार फिर घूमता रहता है। हर काम, कोई भी काम कर रही होती है ना, तो जो चीज़ आपकी सेट नहीं है तो वो मेरे जहन में घूमती रहती है, नहीं ये करने वाला है करने वाला है। मैं कहती हूँ यार उसको करके तो उसको तो जहन से निकालो, काम ख़त्म करो, फिर जो काम कर रहे होते हैं ना वो ईज़िली बंदा आराम से जो है ना सुकून से करे। तो बस जी उसके बाद अभी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, संडे का व्लॉग है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर बाहर, और संडे को बाहर जाना अब तो एक टास्क होता है कि पूरा कह लें कि सुबह से ले के जब तक जाना नहीं ना भाग दौड़ में, अच्छा ये करने वाला है वो करने वाला है। बाहर जाना भी ना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली छोटे बच्चे के साथ। रूहान के साथ जो है ना मतलब एक दफ़ा चेंज किया फिर चेंज किया है, तो जाने से पहले 2 दफ़ा तो ये ज़रूर चेंज करवाते हैं ना जनाब। तो मैं जो ना बाहर जाने से पहले ही थक जाती हूँ तो बस ये उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, तो वो करने के लिए आए थे। तो संडे को इसलिए कि आराम सुकून से ज़रा चीज़ें वगैरह बंदा देख लेता है, ले लेता है। तो संडे को ही ज़्यादातर हम लोग आते हैं। तो वैसे हर संडे नहीं, मैं तो मंथली ही आती हूँ। हाँ अगर कोई चीज़ मंगवानी हो तो फिर वो हस्बैंड जो है ना वो ले आते हैं, मतलब उनके तो रास्ते में पड़ता आते जाते, तो वो फिर ले आते हैं। तो बस जी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे शॉपिंग, चीज़ें ले रहे थे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी। और जो शॉपिंग हॉल है ना वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो यहाँ पे पीसीसी जो पुलिस फाउंडेशन के पास है ना वहाँ पे हम लोग आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आलमोस्ट सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं ना वो यहाँ से मिल जाती हैं।
और सबसे बेस्ट चीज़ वही मैं आपको बार बार जो बताती हूँ कि इनकी जो दालें वगैरह, राइस, चीनी, सब कुछ साफ़ सुथरा होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं होती है। मसाले हैं वो सारे साफ़ सुथरे होते हैं। तो फिर मैं सबसे ज़्यादा जो है ना, बल्कि इस यहीं पर ही आती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं वाइप्स देख रही थी और मॉमसे के वाइप्स यूज़ करती हूँ, वो मुझे मिले नहीं, अक्सर नहीं मिलते मुझे। लास्ट टाइम मैंने 2 ले लिए थे तो मेरे 1 से 1.5 माह जो है वो चल गया था, लेकिन अभी फिर ख़त्म हुए तो फिर मैंने वो रॉकेट के आई थिंक मंगवाए थे। तो अभी फिर मैं मॉमसे के ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे नहीं मिले हैं। अच्छा, बेस्ट है वो, मैंने इतने वाइप्स यूज़ किए हैं लेकिन वो सबसे बेस्ट है। तो वो नहीं मिले तो फिर मैंने कहा चले कहीं और से देख लेंगे। और बस जी अभी यहाँ पे देख रही थी जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें ना, बस वही ले रही थी। कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो आजकल अफोर्ड ही नहीं होती है भाई। पहले होता था कि आपने ग्रॉसरी में ना मैं कोई ना कोई चीज़ ऐड कर लेती कि परफ्यूम ले लेंगे, बॉडी स्प्रे ले लेंगे, या कोई एक्स्ट्रा ऐसी लिपस्टिक ले लेंगे, मतलब कोई मेकअप का सामान ले लेंगे, लेकिन अब नहीं होता है। या और कुछ नहीं तो कोई बर्तन अच्छा लग जाता है जैसे वो ले लेंगे, लेकिन सच में अब नहीं होता है। पहले तो मैं मतलब बर्तनों की शॉपिंग कर लेती थी, ऐਵੇਂ ही कोई चीज़ अच्छी लगी तो ले ली, लेकिन आजकल जो है ना बजट बिल्कुल समझ से बाहर है। एक्चुअली रोज़ महंगाई बढ़ी होती है, ये नहीं होता कि भाई महीने बाद या हफ्ते बाद बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। एक दिन आप चीज़ लाए हैं, नेक्स्ट डे जो है ना वो 5-10 रुपये ऊपर बता रहे होते हैं जी। ये दूध ही है जैसे आप देख लें, यही मान नहीं है। ये बच्चों का जो नीडो है, ये लास्ट टाइम लिया है तो वो 1500 समथिंग था, इस बार जो है वो 1600 समथिंग है। तो बंदा क्या करे। तो बस जी कुछ ना पूछें। और दूसरा ये कि अब यहाँ पे मुझे ना कॉम की ज़रूरत थी। कॉम जो है ना मेरे पास एक ही था, 2 थे, लेकिन दूसरा मैं लेकर गई थी वो इतना अच्छा नहीं निकला, बालों में अजीब सा उसका जो है ना होता है। तो फिर एक मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि वॉशरूम में बिल्कुल कॉम जो है वो नहीं रखी हुई, वो टूट गई है, बच्चों ने तोड़ दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो एक ले लेती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग ले रहे थे जी बर्तनों के धोने धाने का सामान ले रहे थे। और रूहान को जो ना इधर बिठाया हुआ था। अच्छा, मेरी कोई सब्सक्राइबर या जो कोई मुझे देखती है उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा था, तो मैं उनसे कहूँगी कि आपने मुझे अगर देखा था तो मेरे पास ज़रूर आती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो चले, थैंक यू। आपने देखा और आपने कमेंट करके मुझे बताया है। तो रूहान देखें ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है, खा के चेक करता है कि हाँ सही है कि नहीं सही। तो बस इधर लगे हुए थे, अलियान से प्राइस देख रहा था तो उसके बाबा उससे लगे हुए थे। अच्छा, अब जैसे कि ये रूम स्प्रे है, ये मैं अक्सर ही ले जाती थी, अब नहीं, अब कहती हूँ नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, रहने दो। तो बस जी इसी तरह से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं गई थी ज़रा ऊपर क्रॉकरी सेक्शन में, तो मैंने लेने थे इनके ना मिल्क पाउडर जो होता है ना दोनों भाइयों का, तो उसके लिए मुझे ना चाहिए थे डब्बे कह लें, तो वो मैं देखने के लिए गई हुई थी। तो ये और इसके बाबा यहाँ पर थे, अलियान मेरे साथ था, तो वो मैंने ले लिए। एक्चुअली मैं लेना चाह रही थी ग्लास में, लेकिन ग्लास में एक तो महंगे बड़े थे, फिर इतनी देर सोचने के बाद मैंने कहा अगर टूट गया तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि ये वाला ले लो। तो अच्छे वाले प्लास्टिक में जो है ना वो मैंने ले लिया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे चले गए थे सामान छोड़ने के लिए, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम लोग जो है ना बाइक पे नहीं जा सकते थे। तो घर हमारा यहाँ से करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ वेट करें, तो मैं फटाफट से आता हूँ। और ये गाड़ी ली है अलियान ने, क्योंकि अलियान का होता है कि मामा मुझे मंथ में एक दफ़ा टॉय ले दिया करें। तो मैंने कहा चलो आप ले लो, काफ़ी टाइम से मैंने इसको कोई टॉय वगैरह नहीं लेके दिया, तो फिर मैंने ले दिया। मैं वैसे आप कहती हूँ इसको क्या बड़े हो गए हो, अब रूहान की बारी है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं ले देती हूँ। तो वो इसने लिया है, क्योंकि ऊपर क्रॉकरी सेक्शन में फिर बच्चों की भी मौज होती है ना, टॉयज़ वगैरह होते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी देर वेट किया हमने। तो हस्बैंड फिर सामान छोड़ के आए, उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। और मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हुआ था। थोड़ी जब हम एंटर हुए ना कैश एंड कैरी में, तो बारिश होने लगी। बाहर निकले तो मौसम सही था, घर से निकले तो फिर बारिश होने लगी। उसके बाद मौसम फिर अच्छा हो गया, ये देखें बारिश नहीं थी। तो सुबह में सही अच्छी वाली धूप निकली हुई थी। तो मैंने ये सोचा था कि चलो बच्चों को भी लेके जाएंगे पार्क वगैरह, लेकिन आज टाइम नहीं मिला। बस आज कामों में जो है ना दिन का, और संडे को वैसे ही लेज़ी होता है, मतलब लेट ही उठो, लेट सारा काम, और फिर काम किए बगैर मैं नहीं जा सकती, मतलब क्लीनिंग को छोड़ के मैं बाहर जाऊँ ना, मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरी अक्सर जो है ना इस बात पे लड़ाई भी हो जाती है हस्बैंड से कि संडे को सफाई नहीं किया करो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे आराम नहीं होता। हालांकि मैं इनके उठने से पहले ही कर लेती हूँ, नाश्ता जो है ना बाद में बनता है,
लेकिन बेडरूम रह जाता है, फिर उसको भी क्लीन करके तो फिर ही मैंने जाना है। मैं मतलब होता है ना कि मैं बाहर से आऊँ ना तो मुझे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर चीज़ पड़ी हुई अच्छी एक्यूरेट मिले ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर कोई भी मतलब हलचल मची होगी ना तो ऐसे लगता है कि मैं अभी शुरू हो जाऊँ, और फिर उस वक्त इतनी थकावट होती है कि बंदा फ़ौरन से काम आके नहीं कर सकता है, तो इसलिए फिर मैं करके ही जाती हूँ। तो बस अभी ये देखें 8 बजे का टाइम है, तो घर आ गए थे, तो फिर अभी हस्बैंड कह रहे हैं कि आओ चलें बाहर खाना खा के आते हैं आज बाहर। तो बस फिर हम बाहर क्या निकले, बाहर से हम निकलते जाते जाते हम पिंडी चले गए। तो यहाँ पे रूहान को फिर हमने पहना लिए थे ये वाले कपड़े। एक्चुअली ना फ़िश खाने का थोड़ा सा मूड था, लेकिन फ़िश फिर हमें नहीं मिली कहीं से भी अच्छी। आप लोग मुझे बताइएगा कि पिंडी में या कहाँ से बंदा फ़िश खाए। अच्छा, मैं गई हूँ फ़िश की शॉप पे जाती तो मुझे स्मेल आती, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खानी तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर जी सेवर में। और सेवर में क्यों आए थे जी, बाहर होने लगी बारिश ज़ोरदार, जो ना एकदम से बारिश स्टार्ट होगी, तो हमने कहा चलो यही करीब है, यहीं पे चले जाते हैं फ़ौरन। फिर हम इधर आ गए। तो ये है कि हमारा खाना खाने तक जो है ना बारिश अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई थी, वरना हम लोग जो है ना बड़ा परेशान हो गए कि घर कैसे जाएंगे, क्योंकि इधर से काफ़ी दूर है ना हमारा घर। तो बस जी फिर हमने राइस मंगवा लिए, ये हाफ़ चिकन जो है वो मंगवा लिया। तो फ़िश की जगह हमने इसको एंजॉय किया। और रूहान जो है ना यहाँ पे देखें वो सिर्फ सैलड खा रहा है, खीरे प्याज, और उसने कुछ नहीं खाया। बाकी उसने अभी जो है ना थोड़ी देर पहले अपना खाना वाना जो है ना वो खा लिया है, तो उसको फिर चावल जो है ना नहीं उसने खाए। और कपड़े जो है ना वो ज़रा मोटे लग रहे थे उसको, तो आई थिंक उसने ना तंग करना स्टार्ट कर दिया, शायद उसको गर्मी लग रही थी। तो बस जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, खाना एंजॉय किया, और फिर उसके बाद जी हम लोग निकल आए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश जो है ना वो रुक गई थी, शुक्र है। मैं बस यही खाना खाते हुए ना मेरे दिन बस यही था कि बारिश जो है ना वो रुक जाए, कैसे जाएंगे घर यही टेंशन लगी हुई थी, क्योंकि बाइक पे जो ना फिर आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से सर्दी भी है। और मैं इनको बोल रही थी कि नहीं इतनी दूर नहीं जाएंगे या इस तरह से, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आज चलते हैं। काफ़ी टाइम से जो ना हम लोग बाहर नहीं निकले। फिर बच्चा है छोटा अलियान माशाल्लाह से, उसको होता है कि नहीं मामा, वो ज़्यादा जो है ना इसरार करता है, तो इसकी वजह से फिर हम लोग जो है ना कर लेते हैं। और वहाँ पे ना PWD में मुझे कुछ भी अच्छा ख़ास नहीं लगता है। तो सेवर का ये है कि चलो वहाँ पे भी है एक पुलाव कबाब, तो मुझे खैर इतना अच्छा नहीं लगा था, 1-2 दफ़ा हम लोग गए हैं वहाँ पर भी। तो इसका जो है ना वो अपना ही मज़ा है खाने हम फ़िश आए थे, लेकिन हमें जो हमारी किस्मत में ये था, तो फिर हमने यही खा लिया। तो बस ये खाना खाया, और ये देखें अभी हम वापस जा रहे हैं। और ये देखें सही खूब बारिश हुई है, तेज़ पता चल रहा है साइडों पे ना पानी हल्का हल्का सा खड़ा था। तो जैसे हम अपनी साइड पे आए ना, मतलब अपने घर की साइड पे, वहाँ पे कोई बारिश नहीं थी, सूखा था। मैंने वो बहुत तेज बारिश थी, पता है कितना पानी आ गया था। हाँ, जब मामू थे साथ। और ये जी हम लोग गुज़रे हैं चकलाला स्कीम 3 से, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। आते थे हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 11 के बाद का आई थिंक टाइम था, तो हम लोग घर पहुँचे। और उसके बाद जो है मैंने वीडियो इसके साथ ही बनाई थी, एडिट पूरी की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं मैं अलग अलग शेयर कर देती हूँ। तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सुबह तक वो भी शेयर कर दूँ। मतलब अगर ये मैं मॉर्निंग में इसको करूँगी तो शाम तक शेयर कर दूँगी, और अगर मैं इसको भी कर दूँ मतलब थोड़ी देर तक रात को, तो फिर वो कल मैं सुबह कर दूँ, क्योंकि उसकी भी मैं वॉइस ओवर बस करने वाली है, वो भी मैं करके तो फिर मैं शेयर कर देती हूँ। तो वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ना बच्चे पीछे कार्टून्स वगैरह या कुछ भी उन्होंने लगाया होता है, अक्सर रूहान को जो है ना वो लगा देते हैं, या लियान ने कुछ लगाया होता है ना, तो फिर वो काम करते हुए पीछे फिर वो कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, इस तरह से ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो मैं फिर इसलिए वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हाल ही आप वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर ये देखें हम लोग जो है वो घर आए, बहुत ज़्यादा ठंड थी। आते हम लोगों ने चाय बनाई, फिर मैंने रूहान को जो है ना वो चेंज वगैरह करके उसको सुला दिया, वो सो गया। तो मैं और अलियान जो है ना वो लगे हुए थे। अब मैंने कहा ये चीज़ें समेट लूँ, क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं होता, फिर रूहान भी होगा तो वो फिर तंग करता। मैंने कहा अभी समेट लेते हैं।
तो इसकी जो वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।